एक छोटे से शहर प्रयागराज के पास एक सम्मानित परिवार रहता था। सी रमेश कुमार और उनकी पत्नी सुशीला एक साधारण लेकिन संस्कारी घर चलाते थे। उनकी इकलौती बेटी रिया अभी 20 साल की हुई थी। रिया सुंदर, पढ़ाई में तेज और घरेलू कामों में कुशल थी। उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन माता पिता उसे आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते थे। वे कहते, बेटी, घर की इज्जत सबसे बड़ी है, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। घर में पिछले 5 साल से काम कर रहा था राहुल नाम का नौकर। राहुल करीब 28 साल का था। अच्छा खासा लंबा चौड़ा, बात करने में चालाक और मुस्कुराहट में मिठास लिए हुए। शुरू में वो चुपचाप काम करता था, बर्तन मांजता, बागीचा संभालता, बाजार से सामान लाता। धीरे धीरे परिवार उसे अपना ही समझने लगा। रिया कभी कभी उससे छोटी मोटी बातें करने लगी। राहुल हर बार बहुत सम्मान से जवाब देता। दीदी, आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी है। मैं तो अनपढ़ हूं, लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे कोई किताब पढ़ रहा हूं। रिया घर में अकेलापन महसूस करती थी। माता पिता सख्त थे। बाहर दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना सब बंद था। मोबाइल भी सीमित समय के लिए मिलता था। राहुल इस कमजोरी को भाप गया। वो धीरे धीरे रिया के मन में जगह बनाने लगा। शाम को छत पर काम करते हुए वो कहता, दीदी, आप इतनी सुंदर और समझदार हो, फिर भी आपके माता पिता आपको पिंजरे में बंद रखे हैं। असली जिंदगी तो बाहर है, प्यार, रोमांच, आजादी। मैं तो कहता हूं, सच्चा प्यार मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। रिया पहले तो हंसकर टाल देती, लेकिन बातें उसके मन में बैठने लगी। राहुल रोज नई नई कहानियां सुनाता, कैसे वो एक गरीब लड़के से प्यार करता था, लेकिन समाज ने नहीं होने दिया। अगर तुम मेरे साथ होती तो मैं तुम्हें रानी बनाता, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता। वो रिया को छोटी छोटी चीजें लाकर देता, कभी चॉकलेट, कभी फूल, कभी एक सस्ता गहना। रिया को अच्छा लगने लगा। वो सोचने लगी कि शायद राहुल ही उसका सच्चा साथी है। एक दिन राहुल ने कहा, रिया, अब समय आ गया है। तुम्हारे माता पिता कभी नहीं मानेंगे। चलो हम भाग चलते हैं। मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा। हम दोनों मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। रिया डरी, लेकिन युवा उम्र की भावुकता और बहकावे ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचा, घर में तो रोज यही दिनचर्या है। राहुल मुझे प्यार करता है, वो मुझे आजाद कराएगा। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, रिया ने अपनी अलमारी से कुछ सोने के जेवर, थोड़े पैसे और जरूरी कपड़े निकाले। राहुल बाहर गेट पर इंतजार कर रहा था। दोनों चुपके से भाग गए। पहले कुछ दिन रोमांच से भरे थे। राहुल उसे एक छोटे होटल में ले गया, मीठी मीठी बातें करता। देखा, अब हम आजाद हैं, कोई रोकने वाला नहीं। रिया खुश थी, लेकिन पैसे जल्दी खत्म होने लगे। जब पैसे कम पड़ने लगे तो राहुल का रंग बदल गया। वो रिया से कहने लगा, अब तुम भी कुछ कमाओ, मैं अकेला क्या करूं? बाहर की दुनिया में पैसे बिना कुछ नहीं चलता। रिया चौंक गई। जब उसने विरोध किया तो राहुल गुस्सा हो गया। अब तुम्हारा घर कौन लेगा? तुम्हारी इज्जत तो चली गई। समाज तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेरे साथ रहो, वरना रास्ते पर आ जाओगी। रिया रोने लगी। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। राहुल ने उसे फुसलाया था। उसका प्यार नहीं, बस रिया की जवानी, परिवार की थोड़ी संपत्ति और शारीरिक लालच था। राहुल ने उसे गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश की। रिया ने कड़ी मेहनत से विरोध किया। वो रो रो कर भगवान से माफी मांगती और घर याद करती। कुछ दिनों बाद पुलिस ने दोनों को एक छोटे शहर से पकड़ लिया। परिवार को खबर हुई। रमेश कुमार और सुशीला दौड़े चले आए। उन्होंने रिया को घर वापस ले लिया। राहुल को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा और उसे सजा हुई। लेकिन रिया की जिंदगी बदल गई। समाज की नजरें बदल गईं। रिश्तेदार बातें करते, देखो, घर का नौकर, लड़की का भरोसा। रिया की पढ़ाई अधूरी रह गई। उसके सपने, डॉक्टर बनना, स्वतंत्र जीवन जीना, सब टूट गए। वो अंदर से टूट चुकी थी। रातों को नींद नहीं आती। वो सोचती, काश मैंने परिवार की बात सुनी होती।
माता पिता भी पछताते थे। उन्होंने घर के नौकरों के प्रति सख्ती बढ़ा दी, लेकिन नुकसान हो चुका था। रिया अब समझ चुकी थी कि बहकावे की कीमत बहुत भारी होती है। युवा अवस्था में रोमांच अच्छा लगता है, लेकिन उसकी कीमत इज्जत, भविष्य और आत्मसम्मान से चुकानी पड़ती है। शिक्षा। मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. बहकावे से बचें, खासकर घर के नौकर, ड्राइवर या किसी भी बाहरी व्यक्ति से ज्यादा घुलना मिलना खतरनाक हो सकता है। मीठी बातें अक्सर